गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है और इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। एग्जामिनेशन करीब है और ये सब क्वेश्चन आता ही आता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है क्या? सब्ट्रैक्ट 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर फ्रॉम द सम ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, इसको क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है। जो फ्रॉम द सम ऑफ मतलब इस दोनों के योगफल में, सम का मतलब होता है योगफल और सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना। तो फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ रहेगा उसको पहले लिखा जाता है और उसमें भी सम दिया हुआ है। सम का मतलब प्लस होता है, तो इसको और इसको दोनों को पहले प्लस करना है। तब सॉल्यूशन में देखिए क्या करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना है जो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दो टर्म है इसलिए दोनों को ब्रैकेट में घेर के रखिए। अब इसके सम में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब हो गया यहाँ माइनस, यानी क्या हो जाएगा, इस जगह लिखना होगा 3a स्क्वायर अब प्लस 3b स्क्वायर। यही लिखना है। क्या लिखना है? 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। अब आइए इधर, अब यहाँ क्या है, जो a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस b स्क्वायर और प्लस के बाद जब ब्रैकेट हटता है तो साइन चेंज नहीं होता है, इसको हमेशा आप लोग याद रखिए। लेकिन माइनस के बाद जब साइन मतलब ब्रैकेट हटता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ साइन चेंज नहीं करना है, लेकिन माइनस के बाद जब ब्रैकेट खुलता है तो साइन चेंज हो जाता है, यानी 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ये प्लस है तो माइनस हो गया, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता। अब देखिए, अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ 2ab माइनस है और यहाँ 2ab प्लस है, तो बीजगणित यानी अलजेब्रा का रूल है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कट जाता है। ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब गौर कीजिए, अब क्या है यहाँ a स्क्वायर तो 2a स्क्वायर है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो a स्क्वायर का मतलब 1a स्क्वायर हुआ, यहाँ भी a स्क्वायर का मतलब 1, तो 1 प्लस 1 2a स्क्वायर हो गया। और b स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों को ऐड करते हैं तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस यहाँ क्या है 3a स्क्वायर अब माइनस 3b स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब a स्क्वायर वाला टर्म को एक तरफ लिखना है, जैसे 2a स्क्वायर है अब माइनस 3a स्क्वायर, अब फिर 2b स्क्वायर है अब माइनस 3b स्क्वायर। अब ध्यान देना है, जो 2a स्क्वायर में 3a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, माइनस a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि माइनस 3a स्क्वायर बड़ा है, एक प्लस और एक माइनस रहता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद उसमें साइन जो रहता है तो बड़ा वाला का साइन होता है। यहाँ 3a स्क्वायर माइनस है इसलिए माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 3b स्क्वायर अब प्लस 2b स्क्वायर, उसी तरह से माइनस b स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 107 इंटू 93, यानी 107 इंटू 93 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, ये है क्या, जो 107 और 93 को डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी आंसर वही आएगा, लेकिन यहाँ क्या है, आइडेंटिटी यूज करना है, यानी फार्मूला यूज करना है, सूत्र यूज करना है। तो अब देखिए यहाँ लिखना होगा जो 107 इंटू 93। अब 107 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7, तो 100 अब प्लस 7, और 93 को क्या लिखा जाएगा, 100 माइनस 7, क्योंकि 100 में 7 अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना होता है, 93 आता है, और 100 में 7 ऐड करते हैं तो कितना होगा, 107 हो जाएगा। अब गौर कीजिए, अब इसको अगर हम a सपोज करते हैं 100 को, और इसको b सपोज करते हैं, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसे फार्मूला एकदम याद रखना है। यहाँ क्या हो जाएगा, 100 होल स्क्वायर अब माइनस 7 होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला यूज हुआ, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये सब बहुत ज़रूरी है, यह याद नहीं रहेगा तो एग्जामिनेशन हॉल में बहुत अफसोस होगा। अब देखिए गौर करके, अब 100 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1 पर 4 जीरो यानी 10,000। अब माइनस 7 का होल स्क्वायर कितना होगा, 49। तब इसको माइनस करते हैं तो 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ 9 बचा, 9 माइनस 4 कितना हो गया, 5, और ये सब 9 बच गया, 9 9 5 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
If 40% of x is equal to 200, then find the value of x. अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि x का 40% जब 200 है तो x का मान क्या होगा। अब देखिए ध्यान देंगे सॉल्यूशन में लिखना है जो 40% ऑफ x इज इक्वल टू कितना 200। तो 40% का मतलब पर का मतलब होता है प्रति, एसेंट का मतलब होता है 100 यानी प्रति सैकड़ा, यानी 100 से इसको डिवाइड करना होगा और इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना 200। अब क्या करना होगा जो 40 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x होगा। अब बाई 100 इज इक्वल टू कितना 200। अब गौर कीजिए यहाँ भी आप कैंसिल कर सकते हैं और वैसे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 40x इज इक्वल टू 200 इंटू 100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इस तरह से क्रॉस गुना, है ना। तब x इज इक्वल टू क्या होगा 200 इंटू 100 अब बाई 40। अब गौर कीजिए अब इसी को काटना है तो एक बार और लिख दीजिए और इसके बाद काटिए। उसमें क्या होगा पता चलेगा कि क्या चीज़ पहले था और क्या कैंसिल होकर के बचा। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और 2 से इसको काटते हैं तो 100 हो जाता है। तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 500 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेंस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेंस। तो फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब सॉल्यूशन में क्या करना है पहले इसको समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जो 4 पेन का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है ना 3 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है जिसमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा। अब गौर कीजिए सबसे पहले क्या करना है लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन बी ₹1। Therefore, the cost price of 3 pence is equal to ₹3। अब गौर कीजिए और सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेंस, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेंस भी देखिए एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेंस इज इक्वल टू कितना होगा ₹4। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखना है द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेंस, SP ऑफ 4 पेंस इज इक्वल टू क्या कह रहा है CP ऑफ 3 पेंस यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेंस। 3 पेंस का कॉस्ट प्राइस कितना है ₹3। अब ध्यान दीजिए SP हो गया 3 और CP हो गया कितना 4 पेंस का 4। तो प्रॉफिट कितना होगा क्योंकि CP 4 है और SP 3 है तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस इज इक्वल टू कितना होगा CP माइनस SP यानी 4 माइनस 3 यानी कितना होगा ₹1। अब लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है लॉस इंटू 100 अब बाई CP। अब इधर आ जाइए तो लॉस कितना है 1 इंटू 100 अब बाई CP कितना है 4 पेंस का 4। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 25 4 जा 100 यानी 25% और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।